इस तरह के अपन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूकैरियोट और ये है प्रोकैरियोट। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? बैक्टीरिया को पढ़ते हैं वो है बैक्टीरियोलॉजी, अगर अपन फंजाई को पढ़ रहे हैं तो है माइकोलॉजी, अगर अपन एल्गी को पढ़ रहे हैं तो वो है फाइकोलॉजी, वायरस को पढ़ रहे हैं तो अपन है वायरोलॉजी। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? क्या है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोलॉजी के 2 टाइप्स है, एक तो बेसिक और एक है अपना अप्लाइड। अब ह्यूमन आई की जो देखने की कैपेसिटी है वो कितनी है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका अपना आंसर होगा। आज हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में जनरल, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें बैक्टीरियोलॉजी, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें इम्यूनोलॉजी, फिर अपन पढ़ेंगे इसमें वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। तो ये सारे अपने यूनिट्स है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे, और अपन माइक्रोबायोलॉजी शुरू करें तो सारी यूनिट अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले शुरू कर रहे हैं अपन जनरल, माइक्रोबायोलॉजी जनरल। तो जनरल में अपन सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने से पहले सबसे पहले अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? क्या है माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी को डेफिनेशन कहते हैं स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, पर इससे के लिए अपन को पता तो होना चाहिए माइक्रोब्स क्या है। तो माइक्रोब्स वो चीज है जो कि हम एक आदमी अननेकेड आई से, मतलब नंगी आंखों से जिन हम ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्हें कहते हैं अपन माइक्रोब्स। देखिए अपनी जो ह्यूमन आई है उसकी मतलब जो कैपेसिटी होती है वो 200 माइक्रोमीटर तक देख सकती है, ठीक है। और ये ये माइक्रोब्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये 200 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो ये अपने आंखों से नहीं दिखते। तो जो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने आंखों से नहीं दिखे और उनकी अपन स्टडी करें वो कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं ये अपन आगे देखेंगे। और सबसे पहले आता है माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले पता तो होना चाहिए उसके फादर कौन है, किसने इन्वेंट की, क्या है। तो देखिए अपन जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है वो हम कहते हैं एंटोनी वैन ल्यूइनॉक को, जिन्हें हम ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद आए लुईस पास्चर, जिनको मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहा जाता है। तो अपन ने अभी तक 2 चीज समझ ली, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। आपके एमसीक्यू में 1 नंबर में आ जाएगा, तो आपको लिखना है लुईस पास्चर, या आपको प्रैक्टिकल में पूछ लेंगे ओल्ड माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए एंटोनी वैन ल्यूइनॉक। या फिर आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। अब आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज माइक्रोब्स, के आप वहां पे क्या कहोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी साइज 200 माइक्रोमीटर से कम हो, जिन्हें अननेकेड आई से नहीं देखा जाता, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं अपन माइक्रो। अब माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? देखिए माइक्रोब्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटिस, एल्गी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, हेलमिंथेस और वायरस। अब देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो माइक्रोब्स में खाली एक लिखते हैं, बैक्टीरिया पर लिख दिया, फंजाई लिख दिया, वायरस लिख दिया। ये सारी चीजें लिखनी है आपको, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, एक्टिनोमाइसिटिस भी है, एल्गी भी है, प्रोटोजोआ भी है, निमेटोड्स भी है, हेलमिंथेस है और वायरस है। इनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, 200 माइक्रोमीटर से भी छोटी होती है। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर माइक्रोमीटर क्या होता है? देखो 10⁻⁻⁶ ये होता है माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 200 माइक्रोमीटर है एक ह्यूमन आई की देखने की कैपेसिटी। अब इससे जो भी छोटे होंगे वो उनको अपन इंक्लूड करेंगे माइक्रोब्स में, और उनकी स्टडी को कहेंगे अपन माइक्रोबायोलॉजी। अब कौन कौन से माइक्रोब्स है? बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटिस, एल्गी, प्रोटोजोआ, नेमेटोड्स, हेलमिंथेस, वायरस। अब अपन इनका किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं? तो देखिए इनका अपन स्टडी करते हैं 2 टाइप्स में। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टीसेलुलर। सबसे पहले देखेंगे सेलुलर है, कौन से असेलुलर है। तो देखिए ये जो भी माइक्रोब्स है इनमें ज्यादातर सेलुलर है, खाली एक वायरस को छोड़ के ये एक असेलुलर मटेरियल है, बाकी सारे सेलुलर है। अब सेलुलर मतलब क्या है? जिनके पास सेल है वो है सेलुलर, और एसेलुलर जिनके पास सेल नहीं है वो है असेलुलर। अब देखिए कोरोना वायरस का आपको मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, तो देखिए असेलुलर कैसे है, इनके ऊपर देखिए यहाँ पे ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन है, ये कैप्सिड की लेयर है, और अंदर ये न्यूक्लिक मटेरियल है। तो ये मतलब असेलुलर है, ठीक है। और बाकी रही बात बाकी जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटिस, एल्गी, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, हेलमिंथेस, ये सारे सेलुलर है, ठीक है, सेलुलर माइक्रोब्स में या फिर ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। अब अपन बात करते हैं सेलुलर में भी अपन क्या क्या चीज देखेंगे। तो सेलुलर में अपन 2 चीज देखते हैं, एक तो कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टी सेलुलर है। तो देखिए ज्यादातर यहाँ पे है जो कि मतलब मल्टी सेलुलर होता है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सारे मतलब है ना यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है, जैसे फंगाई है ये मल्टी सेलुलर है। फिर अपन इनको देखते हैं इनके बेसिस पे प्रोकैरियोट या यूकैरियोट।
इन जो भी माइक्रोब्स हैं इनमें से कौन से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता क्या है। तो देखिए ये कोई भी सेल है, उसके अंदर जो ये सेलुलर जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है ये सेंटर पे है, ये है प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में क्या है, ये सेंटर में तो है पर ये एक एनवलप से कवर है, ये है यूकैरियोट। इस तरह के अपन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूकैरियोट और ये है प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में आता है और एक्टिनोमाइसेटिस ये प्रोकैरियोट में आते हैं। बाकी जितने भी माइक्रोब्स है वो सारे यूकैरियोट में आएंगे। ठीक है, तो ये अपन समझ गए सारी फंडोलॉजी। अब अपन समझते हैं कि किस तरह से अपन और टाइप्स है माइक्रोबायोलॉजी के। तो देखिए माइक्रोबायोलॉजी के 2 टाइप्स है, एक तो बेसिक और एक है अपना अप्लाइड। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है बेसिक माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए बैक्टीरियोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जहां पे अपन बैक्टीरिया को पढ़ते हैं वो है बैक्टीरियोलॉजी। अगर अपन फंजाई को पढ़ रहे हैं तो है माइकोलॉजी। अगर अपन एल्गी को पढ़ रहे हैं तो वो है फाइकोलॉजी। वायरस को पढ़ रहे हैं तो अपन है वायरोलॉजी। प्रोटोजोआ को पढ़ रहे हैं तो प्रोटोजोलॉजी। निमेटोड्स को पढ़ रहे हैं तो निमेटोलॉजी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे और लिखा हुआ है आपने, बैक्टीरियोलॉजी क्या कहता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस। और प्रोटोजोलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। और निमेटोलॉजी स्टडी ऑफ निमेटोड्स। और दूसरा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में अब एग्रीकल्चर फील्ड में अपन किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी का यूज करते हैं तो वो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो फूड माइक्रोबायोलॉजी। डेयरी इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल मतलब फील्ड में देख रहे हैं अपन कौन कौन से माइक्रोब्स कैसे यूज होते हैं तो वो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिन में हो तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। टेक्सटाइल में हो रहा है तो टेक्सटाइल माइक्रोबायोलॉजी। एक्सो बाहर की तरफ हो रहा है तो वो है एक्सो माइक्रोबायोलॉजी। और इन्वायरमेंट में हो रहा है जो भी माइक्रोब्स उनकी अपन स्टडी कर रहे हैं तो वो है इन्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हो गया अपना पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि किस तरह से क्या है मतलब है ना माइक्रोबायोलॉजी। और देखिए अपन माइक्रोब्स को अगर अपन को माइक्रोब्स देखना है तो ये अपन को अननेकेड आई से दिखते नहीं है क्योंकि 200 माइक्रोमीटर छोटे होते हैं। तो अपन एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोप, जो कि अपन को इन छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को दिखा देते हैं इनको मैग्नीफाई करके। तो अपन माइक्रोस्कोप से माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं और हर एक अलग अलग स्टडी को अलग अलग नाम दिया गया। अगर बैक्टीरिया की स्टडी है तो बैक्टीरियोलॉजी है, फंजाई की स्टडी है तो माइकोलॉजी है, एल्गी की स्टडी है तो फाइकोलॉजी है, वायरस की स्टडी तो वायरोलॉजी है, प्रोटोजोआ की स्टडी है तो प्रोटोजोलॉजी है और नेमेटोड्स की स्टडी है नेमेटोलॉजी। अब देखिए आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सबसे पहले आपको पूछ लिया जाएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक में अपन पहले ही लेंटन इवेनहॉक, ठीक है। फिर आप नहीं एंटोनी वैन लिवेनहॉक, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है तो लुईस पास्चर। फिर इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बनेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, तो अपन कह देंगे इसमें बैक्टीरिया आता है, अपने एल्गी है, अपने एक्टिनोमाइसेटिस है, फिर प्रोटोजोआ है, फिर अपनी फंजाई है, फिर वायरस है, फिर हेलमिंथिस है, फिर निमेटोड्स है। ये सारे हो गए अपने क्या हो गए माइक्रोब्स। फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि ह्यूमन आई की जो देखने की कैपेसिटी है वो कितनी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो इसका अपना आंसर होगा 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। फिर इस टॉपिक में से और क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करना है तो माइक्रोबायोलॉजी को अपन डिफाइन कर देंगे स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से। तो ये अपन ने देख लिया। अब अपन आगे देखेंगे कि अपन किस तरह से स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की, कौन सा अनस्टेन प्रिपरेशन है, कौन सा स्टेन प्रिपरेशन है, ये अपन अगले वीडियो में जानेंगे। तो धन्यवाद।